नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़। और राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल है और एक बड़ी घोषणा भी है। और घोषणा दरअसल महिलाओं को लेकर है कि महिलाओं को चुनाव से पहले 1000 रुपया और चुनाव के बाद 2100 रुपये यानी कि 2100 रुपया दिया जाएगा। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में है। यहाँ हमारे पीछे महिलाएं हैं और यहाँ की महिलाओं से हम जानेंगे कि क्या ये स्कीम चल रही है और क्या इनपुट आ रहा है। आप लोग गए अपना 2100 का कार्ड बनवाने? अभी नहीं गए? क्यों नहीं गए? अभी भाई टाइम नहीं मिला, बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। 2100 रुपये नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए? चाहिए? चाहिए। आपको भी चाहिए? जी हम बनवा के आ गए यहाँ से। अच्छा, जब पता चला 2100 रुपये मिलेंगे तो क्या सोचा आपने? जहाँ मिलेगा जहाँ वोट के लिए था। अगर मान लीजिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, अगर मान लीजिए 2100 रुपये भी नहीं मिलते और वोट भी चला जाता है आपका, नहीं, वोट तो नहीं जाएगा, मिले या ना मिले, लेकिन भाई जो योजना निकली है भरेंगे, उनको देना है तो देंगे, नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं देखिए, वोट तो देवे करी, किसको देवे करी? अरे जे पैसा देते ते के दे सब। अगर कोई कल को बोलेगा 5000 रुपये देंगे, उसको देंगे? नहीं भाई, इतनी बेवकूफ थोड़ी रही बनी, क्यों ना बेवकूफ। अच्छा, एक बात और समझते हैं माता जी, जैसे मान लीजिए महिलाओं को देते हैं 2100 रुपये, तो आपको लगता नहीं जैसे पुरुषों को भी देना चाहिए या लड़कों को भी देना चाहिए? नहीं, कहाँ हैं? नहीं देना चाहिए? हमें ही करना तो पुरुष और वो तो कमाते हैं, लेकिन औरतों को भाई जो मिल रहा है वो अच्छा है। अच्छा, आज 21वीं सदी में हम खड़े हैं, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती है। हाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती कई बार। हाँ कमाती तो हैं क्या भाई। उन्हें भी मिलना चाहिए? नहीं, मतलब वो तो रिकॉर्ड देख लेते हैं, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, कोई घर हाउस वाइफ है, कुछ भी, मतलब जिसको जो लगेगा वही। हाँ अच्छा, अभी आप लोग जैसे गए 2100 का कार्ड बनवाने के लिए, क्या वहाँ पर आपको बोला गया? बोले कि ये अभी तो 1000 रुपये मिलेंगे, फिर जीतने के बाद हम 2100 रुपये देंगे। तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि भाई जीतने के बाद क्यों दोगे, अभी दे दो 2100 रुपये? नहीं, अभी तो नहीं, वो बोले कि अब जीतने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, एक बात समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संसद में बिल जाता है तो वहाँ पर ये होता है कि कोई संसद में सरकार किसी की है, कोई किसी की है, तो बंदा पास नहीं कर पाता। अगर स्कीम ये लानी थी तो सरकार तो पहले भी ला सकती थी, 10 साल हाँ, पहले। सरकार तो पहले भी ला सकती थी और सरकार केजरीवाल का ही है, तो हम लोग केजरीवाल को ही देंगे वोट। अच्छा, मतलब कोई 2100 रुपये मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए 2100 रुपये के बाद कोई और पार्टी आपसे कहती है कि हम 5000 रुपये देंगे, तो दे तब न, अभी तो जो मान लीजिए दे देंगे, दे तो न, तब न, मान हमारे लीजिए जो देंगे, सामने तब है क्या वो करेंगे? हम तो कर ही देंगे। उन्हीं को दिए। हाँ, अच्छा, क्या समझती हैं कि जो वोट आप देती हैं, क्या मतलब सोच के देती हैं, किस मुद्दों पर देती हैं? अब तो भाई केजरीवाल देखो सुविधा बढ़िया दे रखे हैं, गरीब आदमी को वही कर रहे हैं, जब तो हम लोग उन्हीं के जब से दे रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ पे कंडीशन भी है, अगर सरकार नहीं बनी, सपोज करो, हाँ, तो फिर वो पैसे नहीं मिलेंगे। कोई बात ना, नहीं मिलेगी तब कोई बात ना। ना मिलेगा। हाँ, मिले ना मिले कोई बात ना। अच्छा, एक बात और आपसे समझते हैं, मान लीजिए 2100 रुपये मिल जाता है आपको, ठीक है, मिलना शुरू हो गया, अब क्या करेंगे उस पैसे का? उस पैसों को क्या करेंगे? आपको मिठाई खिलाएंगे और यही होगा, नहीं, वो तो फ्री में आ रहा है ना, उससे पहले तो नहीं आ रहा था। नहीं, अब क्या करेंगे उस पैसे का? तब तो हम लोग बताएंगे भैया, अभी मान लीजिए 2100 रुपये मिल गया, आप लोग के मिठाई खिला देंगे और क्या कर सकते हाँ, हमें तो कोई नहीं खिलाता मिठाई। हैं? मिठाई खा लेना करके। अच्छा, फिर भी मतलब कुछ सोचा होगा ना कि भाई अब 2100 रुपये हर महीना आएगा, अब क्या ये करो? बैंक में ही ना। अब भैया केजरीवाल झूठ बोले कि सही बोले, हाँ। हकीकत बोले हैं। देखा, अब जब भी क्या- वोट डालेंगे नहीं देंगे, जब भी वोट डालेंगे उसका देना तो धर्म, है। उनका काम जाने। अच्छा, कुछ बच्चे भी हमारे साथ है, क्या नाम है आप लोग? रवि रवि, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। अच्छा बेटा, जैसे अब पैसे देख रहे हैं कि लड़कियों को मिल रहे हैं, हाँ जी, टिकट भी लड़कियों की फ्री है, हाँ जी, ऐसे में आपको लगता नहीं यार हमें भी मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। हैं? हाँ जी, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिलता ना। क्यों नहीं मिलता? दिलवाइए आप। सब मिलेगा। ये तो सरकार वादा करती है। अभी मैनिफेस्टो समझते हो क्या? आप मैनिफेस्टो क्या होता है? अरे हमें कुछ नहीं पता सर, हमें भी मिलना चाहिए बस। आपको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये आपका नाम क्या है? मेरा आदित्य खत्री, आदित्य, कौन सी क्लास में? 12वीं में। 12वीं में पढ़ते हो। अच्छा, कैसे समझते हो कि जो ये स्कीम सरकार लाई है, ये तो ठीक सही है, गलत है? पर बात पता है क्या है कि ये स्टूडेंट के लिए टिकट फ्री करनी चाहिए, बस सारी बात ये है। स्टूडेंट्स के लिए, हाँ। चाहे कोई भी हो। हाँ, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बस टिकट फ्री कर दो, बाकी सब सही है। केजरीवाल क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब, सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि दिल्ली में देसी दारू बिल्कुल बंद हो गई है। ये क्या चक्कर है? ये तो बड़े दुख की बात ये तो बहुत ही दुख और अफसोस की बात है। देसी दारू बंद। ब्लैक से पीनी पड़ रही है।
बताओ अंग्रेजी कहाँ से लाए हम? किसको जिम्मेदार समझते हैं इसके लिए? हैं? अब तो भाई केजरीवाल को भी समझ रहे हैं और खासकर नरेंद्र मोदी को। देखिए सरकार से ये शिकायत है कि देसी दारू बंद हो गई। और भी लोग हैं भाई साहब, यहीं पे रहते हैं? आजा, आजा, आइए, यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? मतलब जो यहाँ पर अभी स्कीम आई है यार, 2100 रुपये हर महिला को दिया जा रहा है भाई, वो एक वादा है कि अभी आपको 1000 रुपये मिलेगा और बाद में 2100 रुपये मिलेगा। किस तरह से समझते हैं इसको? थोड़ा आगे आ जाइए। केजरीवाल जी हैं, पंजाब में इनकी है सरकार, मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ। क्या पंजाब में इन्होंने दिया? वादा किया था 1000 रुपये देने का रुपये, मगर 1000 रुपये पंजाब में दिए क्या सब महिलाओं को? और यहाँ पे दिल्ली पे दे रहे हैं। आप दिल्ली में मेरे ख्याल से 250 करोड़ से ऊपर आबादी है। 2 करोड़ तो है। 2 करोड़ है। अब उसमें से जो इनका बजट आएगा, बजट में से आप कैलकुलेट करेंगे तो 21 रुपये पर हेड, 50% मान लो लेडीज़, तो इतना पैसा कहाँ से देंगे? 30% तो मान के चलो आप। कहाँ से देंगे? 35 प्लस ऊपर ही होगी, तो इतना पैसा देंगे कहाँ से? आप ये खुद कैलकुलेट करो कि जो सरकार बजट देगी, सभी राज्यों को बराबर बजट देती है, केजरीवाल को भी बड़ा बराबर। सवाल ये उठा रहे हैं यहाँ पर कि वो कहाँ से देंगे, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कहाँ? वो तो बोलते हैं सरकार के पास बहुत पैसा है। सरकार के पास पैसा है। देखो आप मेरी छोटी सी बात समझो, अगर गवर्नमेंट पैसा देती है, सभी राज्यों को बराबर पैसा देगी तो दिल्ली को भी बराबर बजट मिलेगा, तो वो इतना पैसा देंगे कहाँ से? आप कैलकुलेट करो। 2100 रुपये पर हेड। अब इन्होंने ये भी कंफ्यूज रखा है कि किसको देंगे पर हेड, सभी लेडीज़ को देंगे, किसको देंगे, क्या करेंगे? ये तो है नहीं ना। आप घर से पैसा दोगे, मुझे 1000 रुपये कोई देगा? भाई साहब दोगे 1000 रुपये? बताओ। बिल्कुल मैं दूंगा। अगर देखो कोई देगा? फ्री में देगा? कहाँ से देगा? क्या कह रहे हैं आप? बहुत अच्छी स्कीम है, ज़बरदस्त है, और मेरे हिसाब से इसके जैसा मुख्यमंत्री तो है नहीं कोई। ठीक है। और मैं बात करूं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में तो जॉब है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में मैं काम करता हूं और काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि 2100 नहीं मिलेंगे, अगर नहीं भी मिलते तो क्या हो गया? अगर नहीं भी मिलते तो क्या हो गया? बट एटलीस्ट हमारा जो फ्यूचर है उसके लिए अच्छा काम कर रहा है। फ्यूचर के लिए अच्छा काम। हाँ, अच्छा, सकून एक हो बात गया। समझते हैं, अभी एक स्कीम आई है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, 60 साल से ऊपर आपकी उम्र है, तो संजीवनी कार्ड आप लीजिए और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराइए। कैसे समझते हैं? बहुत अच्छी स्कीम है ये। लेकिन एक बात समझिए, अगर ये दावा किया जाता है कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना है, तो फिर यहाँ पर सरकार अपने जो सरकारी अस्पताल के दावे हैं उनको कहीं ना कहीं जुटला देती है ना। अगर आपके सरकारी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास होते तो फिर आप ये ना कहते कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में। देखिए कुल मिला के अगर वो पहल करी है, बहुत अच्छी जो पहल है। पेमेंट आएगी वो सरकार की जेब से आएगी। बिल्कुल आएगी। और वो पेमेंट जनता की जेब से जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा इधर देखिए। हाँ बिल्कुल जी बताइए। कुल मिला के जो स्कीम है बहुत अच्छी है, और मेरे हिसाब से जो काम कर रहा है बहुत ही लाजवाब है। और अगर हेल्थ के लिए अगर सोच रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे इंडिया में 28 राज्य है और कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो इसमें बिना भेदभाव के हो। इसमें बिल्कुल ही कुछ कैटेगरी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या नाम है आपका? हाँ, हरिंद्र। हरिंद्र जी, सवाल एक है कि 10 साल बाद ही क्यों? 10 साल बाद नहीं, 10 साल की मतलब ये है कि कई लोग तो मर गए होंगे इलाज के अभाव में। देखो ऐसा है कि चीजें है, जब जागो जब ही सवेरा। कहने का मतलब सरकार एटलीस्ट अगर इसका कार्यकाल देखा जाए, चाहे पंजाब का हो, दिल्ली का हो, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। और कहीं से भी अगर मैं किसी पार्टी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं केजरीवाल की तरफ से या बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो काम कर रहा है बिल्कुल लाजवाब है। और मेरे को लग रहा है कि ये जो नीड्स है गरीब तबकों के लिए है, जो फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास पैसा नहीं हो कहाँ इलाज कराएगा? यहाँ एटलीस्ट ये तो गरीब अमीर सभी के लिए बोल दिया कि आप इलाज कराओ, जो भी पैसा खर्च होगा उसका हम पे आउट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट कहने मतलब बजट से जैसे भी निकाल के कर रहा है, उसकी टेंशन है, कर तो रहा है। एक महिला, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला हो रहे हैं, आप यहीं पे रहती? हाँ। क्या नाम है? मैं नहीं बोल रही कुछ भी। बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं यार। कहाँ रहती है? यहीं रहते हैं, डेयरी में। डेयरी में रहती है। अच्छा, क्या व्यवस्था है, क्या सड़कों के हालात हैं? बढ़िया है। और जो स्कीम नहीं आई है? हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है, सही है। हम जैसे गरीबों के लिए सही है। केजरीवाल सही सोच रहे हैं। हाँ, अच्छा, मतलब 2100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा? हाँ मिलना चाहिए। जब हम यूज़ करेंगे जब तो पता चलेगा कि हमें मिला है। अब ये थोड़ी नहीं अफवाह उड़ा दी कि 2100 रुपये मिलेंगे, फिर 2100 मिलेंगे। 2100 रुपये मिले आपको? अभी कहाँ मिले हैं? अभी तो मिले कहाँ है? अप्लाई किया आपने? अब हमने तो शायद अप्लाई किया था, मिले कहाँ हमें?